जय श्री राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मतलब श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग अकेडमी एजुकेशन पर, जो कि है आज के समय का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जो नहीं मानता वो कंटेंट देख सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो क्या थी? ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन ब्रीफली डिटेलली, जैसा आप कह लें सभी एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक, एक एक चीजें जो क्लास 10th लेवल की हैं वो बेसिक से स्टार्ट करके 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 हम लोग डीप तक नहीं गए थे, अच्छे लेवल तक आए थे। डीप में तो अब जाएंगे, ठीक है। बेसिक से उठा के हम लोग नॉर्मल फॉर्मूलेस को अच्छे से एनालाइज हम लोगों ने किया था। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जिन बच्चों को क्लास 10th में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर नए आए हैं तो कैसे इजी होगा वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़ें और सभी वीडियोस को ध्यान से देखें। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बेटा क्लास 10th में जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है, मैं बता दूं आपकी 10th की सबसे मेन बुक कौन सी होती है? एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी उठा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कितनी एक्सरसाइजेज हैं? सिर्फ 4, सिर्फ गिनती की 4। हाँ इसीलिए तो मैंने 9.1 डाल रखा है, 8.1। हाँ ठीक है। कितनी एक्सरसाइजेज हैं इसमें? 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 कैटेगरी में बांट दो, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुद्दे की बातें बता रहा हूं बेटा। इसको अगर समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री कठिन कभी नहीं लगेगी। भले कोई क्वेश्चन फंस जाए लेकिन कठिन ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं लगेगी। जिसने ये बात समझ ली, ये गुरु मंत्र सीख लिया, ठीक है। देखिए .1, .2, .3 और .4 4 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री से तो इजी है, कुछ होता ही नहीं है, साफ बात। अब तो मुद्दे की बात ये करता हूँ। देखो .1 है जो पहले पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और साथ ही साथ वो समझ लिया क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कैसे एक 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 रेशियो से दूसरे रेशियो में फाइंड करते हैं। जैसे साइन दिया है और tan पूछ लिया है कि अगर साइन इतना इतना है तो tan के टर्म्स में आंसर बताओ, वो सीख लो बस। p h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी तरीके से निकालोगे भाई। एक रेशियो आपको साइन दिया है यानी p और h आपको मालूम है, tan पूछ लिया, b नहीं मालूम है, निकाल लिया सर से, मालूम हो गया। पहली एक्सरसाइज इतने मुद्दे में ही खत्म हो जाती है। दूसरे में आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है एंगुलर टेबल, ठीक है। एंगुलर टेबल बता दिया, या तो साइन की वैल्यू दिया कि कोई टेबल बना लो, या तो 0 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 नंबर उठा के बना डालो, सिंपल, और कुछ नहीं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, बस साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। तीन है, तीनों अपने कोऑर्डिनेटर से क्या 90 माइनस थीटा फॉर्मूले में आ जाते हैं, सिंपल। जिनको लगती होगी थोड़ी बहुत ये एक्सरसाइज तक लग जाएगी, ठीक है। इसमें स्पेसिफाइड 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले के जितने फॉर्मूले लगेंगे सभी फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, एंगल वाले और ये दोनों एंगल के छोड़ के लगभग सभी फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। इसका तो बहुत रेयर यूज होगा, मेनली वही 3 फॉर्मूले, पैरेंट फॉर्मूले sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले, ठीक है। उसमें मैंने सिंपल सा आपको ट्रिक बताई है, सबको किसके टर्म में तोड़ते जाना है? sin cos के टर्म में तोड़ते जाना है। अगर sin cos के टर्म में तोड़ा, समझ लो क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। हाँ राइम नहीं बना रहा हूँ, राइम फॉर्म में बोलूंगा, ठीक है। अगर ये आपने sin स्क्वायर sin और cos के टर्म में तोड़ दिया, आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। sin cos के टर्म में तोड़ो, देखो इस टाइप में आंसर मांग रहा है, आराम से बन जाए। क्वेश्चन जो मांग रहा है एलएचएस आरएचएस में, उसको पकड़ो। अगर एलएचएस पकड़ा है तो आरएचएस को देखते हुए चलो, आरएचएस पकड़ा है एलएचएस को देखते हुए चलो, चुटकियां बजाते हुए आपके आंसर आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो की जो हमारी सीरीज होगी वो एक्सरसाइज 8.1 की होगी, दूसरी सीरीज 8.2, तीसरी 8.3, चौथी 8.4 और फिर पांचवी में हम लोग हॉट्स लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहली पार्ट हमारी बन चुकी है इंट्रोडक्शन की, पार्ट 2 होगी हमारी 8.1, पार्ट 3 होगी हमारी 8.2, पार्ट 4 हमारी होगी 8.3 की, और फिर पार्ट 5 होगा 8.3 का, सॉरी 8.4 का, और पार्ट 6 जो आएगा वो होंगे सारे हॉट्स लेवल के क्वेश्चन कि बोर्ड एग्जाम में बेटा इससे टफ क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। वही sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है।
यही यही है इतने में पूरी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, बस इतने में ही, इसके आगे कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। समझ में आया? इतने में कोई खत्म है ट्रिग्नोमेट्री। पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैं सिर्फ 4 लाइनों में खत्म कर दूंगा। ये है 4 लाइनें। बाकी डीप में तो आप जितना डीप पे जाएंगे वो तो उतना ही कम पड़ता जाएगा। रफ किया जाए इसको, कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। जो फिगर दिया है बेटा उसमें कंफ्यूज हो जाना, जो भी पढ़ना है बेटा एनसीईआरटी बुक लेके पढ़े। जो फिगर दिया है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकफिगर सेकंड क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। AB बराबर 24 एंड BC बराबर 7। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है? पहला साइन A cos A, फिर सेकंड साइन C cos C, cos C। क्या है बेटा, दिख नहीं रहा है? हाँ, कम दिख रहा होगा, एक थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, लेट्स चेंज द मार्कर। ठीक है, अब समझिएगा बात को। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है किस पे? बी पे। बी पर राइट एंगल है। ठीक है, ए बी कितना बताया है? 24 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर। बीसी और बीसी है 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और बीसी है 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? एसी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना? तो इसलिए हमको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, नहीं एसी इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए पहले हम उठाते हैं साइन ए। देखिए मैंने हमेशा से क्या बोला है, परपेंडिकुलर वो होता है जो थीटा के अपोजिट होता है। यहाँ थीटा क्या है? एंगल क्या है? ए। तो एंगल ए आपका ये हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। देखिए मायने बदल जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, कैसे ये भी समझेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अब देखिए साइन ए क्या कहता है? साइन ए बराबर क्या? P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया? एंगल ए के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। और हाइपोटेन्यूज कितना? नहीं मालूम, तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़े। सबसे पहला काम यही करो, हाइपोटेन्यूज निकालने वाला। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? 7, 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस बेस कितना? 24, 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। (576). ठीक है, ऐड कर देंगे बेटा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 6 15 का 5 हासिल आए 1 और 7 4 11 12 का 2 हासिल आए 1, 625। तो h बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 625, जो कि क्या निकलेगा? h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। निकल आया? निकल आया। यानी हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। 7/25 हो गया। अब देखिए cos ए क्या हो जाएगा इसी अकॉर्डिंग, cos A इज इक्वल टू B अपॉन H। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस कितना हमारा, इसी अभी देखिए cos A की बात हो रही है, एंगल A पे बेस हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम टू सेम 25 ही रहेगा।
तो आ गया ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देखिए साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब साइन सी की बात करेंगे। एंगल बदलेगा, आपके परपेंडिकुलर और बेस के मायने भी बदल जाएंगे। अब आपका एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। तो देखिए आपको परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक, पार्टी बदल गई। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्योंकि साइन का फॉर्मूला तो ही रहेगा पी बाय, परपेंडिकुलर मायने भले बदल गए हैं। तो पी कितना, परपेंडिकुलर कितना, 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना, हाइपोटेन्यूस 25, 24/25, ठीक है। फिर कॉस सी कितना, कॉस सी कितना, कॉस सी बेटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना, बेस कितना, 7/25। समझ में आया सभी को। ये और तेज भी हम लोग कर सकते थे, ये और तेज भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि एंगल बदलते ही साइन कॉस बदल जाएगा, कॉस साइन बदल जाएगा। देख सकते हैं जो साइन सी की वैल्यू है वो कॉस ए की वैल्यू है, 14/25, 14/25, और जो साइन ए की वैल्यू वही कॉस सी की वैल्यू है। समझ में आया। ये आप एक ट्रिक के रूप में कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंसीडर कर रहे हैं तब तक हम बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको रफ करते चल रहे हैं बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। बहुत बढ़िया सवाल बेटा, रफ करते हैं इसको। हाँ, इन फिगर 8.13, in figure 8.13 find tan p minus cot r। एंगल बदलते ही वैल्यू से वैल्यू इक्वल हो जाती है कोऑर्डिनेटर्स में। जैसे साइन ए बराबर कॉस सी हो गया, तो यहाँ भी क्या कुछ ऐसा होगा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर 12 13, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है, और 12 और 13 राइट एंगल। tan p पूछा गया। देखिए जब एंगल p रखते हैं तब परपेंडिकुलर हो जाता है ये, देखिए थीटा के पॉइंट वाला एंगल है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका क्या, बेस। पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस ट्रांसपोज कर दिया। देखिए माइनस का बी स्क्वायर उधर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर के इक्वल में, वही काम किया है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, ठीक है। p बराबर स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर कितना बेटा, 196, सॉरी 169, माइनस 12 का 144, 169 में से 144 गए, बचे कितने, बचे यहाँ पे हमारे 24। लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, नहीं लाइट थोड़ा और ब्राइट ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। वेट, ठीक है। 169 माइनस 144 कितना बेटा, स्क्वायर रूट 25। p बराबर जब स्क्वायर रूट 25 हो गया तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 5। 5 क्या, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, मीटर था तो मीटर। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए tan p जब हमने रखा तो tan p में p के मायने से क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर कितना, 5 अपॉन, हाँ,
p अपॉन h, सॉरी p बाय b होता है tan। tan क्या होता है? p बाय b। ठीक है, p बाय b बराबर कितना? चलिए छोड़िए इसको, पार्ट में कैसे ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एंगल p, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से कर रहे हैं, फॉर एंगल p, फॉर एंगल p, p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5, और बेस क्या हो गया आपका? 12। समझ में आया? ठीक है, tan p इज इक्वल टू p बाय b इज इक्वल टू 5 बाय 12। ठीक है, आगे आते हैं, फॉर एंगल r, एंगल r p कितना हो गया? देखिए फिर मायने बदल गए, फिर मायने बदल गए। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, जैसे ये एंगल हुआ ये हो गया बेस। ठीक है, cot r, cot क्या होता है? b बाय p, b कितना? 5, परपेंडिकुलर कितना? 5, 12, सॉरी 5 बाई 12। ठीक है, अब कहा क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस cot r, tan p कितना हो गया? 5/12 माइनस cot r कितना हो गया? माइनस 5/12। कैंसिल आउट, कहानी खत्म, आंसर 0। आंसर समझ में आया? खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको रफ करते हुए, बेटा सभी क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होंगे, इसमें कोई सोचने या परेशान विचारने परेशान होने की बात नहीं है, होंगे सभी क्वेश्चन ऐसे ही, बस यही फॉर्मूले सब लगते जाएंगे, p बाय b बाय p बाय b और पाइथागोरस। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक, ठीक है भाई, राइट ट्रायंगल बना के रखे हमारे क्वेश्चन में, जरूरत पड़नी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ साइन ए, इफ साइन ए, अब बेटा देखिए राइट ट्रायंगल पे तो आते ही आते हैं, राइट ट्रायंगल तो है ठीक है, लेकिन एक आप लोग मुद्दे एक आप लोगों को थोड़ा बुद्धि की और समझदारों वाली बात बता देता हूँ। हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क करना। आप लोगों को मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बता देता हूँ। ये आपका बेस या परपेंडिकुलर होगा जब आपका बेस और परपेंडिकुलर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोटेनस अगर ये होगा तो, अगर हाइपोटेनस आपकी 5 है तो बेस और परपेंडिकुलर 3 या 4 होंगे। अगर आपका हाइपोटेनस कितना है 5 के बाद आ गया, हाँ अगर 10 है तो आपका हाइपोटेनस कितना होगा, आपका परपेंडिकुलर बेस कितना होगा? 6 और 8 होगा। समझ में आया? अगर आपका यहाँ पे हाइपोटेनस 13 है तो ये 12 और 11 होगा, सॉरी 12 और वो होगा 5 होगा। और अगर यहाँ पे 24 है, अगर सॉरी यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे 24 और 7 जरूर होगा। ठीक है, 24 और 7 जरूर होगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, बाकी बाद में जानते रहेंगे। ठीक है, इतने मेन जान लीजिए। ठीक, if sin is equal to 3/4, 3/4, calculate cos A and tan A, calculate cos A and tan A। ठीक है, यहां पर देखिए बात नहीं बदल रही है, सब एंगल ए पे ही है, तो एंगल ए बी सी, साइन ए 3/4 है, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या? p/h, हाइपोटेनस 4, परपेंडिकुलर कितना? 3। अब इस वाले को मत समझ लेना क्योंकि हाइपोटेनस को 4 होता है 5 नहीं। ठीक है, हाइपोटेनस कितना? 4, परपेंडिकुलर कितना? 3 और बेस आपको निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना 4 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी इधर स्क्वायर उधर गया स्क्वायर रूट लग गया, 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 गए बचे कितने, 16 में से 9 गए बचे कितने 7, 7 बचे, b बराबर स्क्वायर रूट 7, b आ गया कितना स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब cos का फॉर्मूला क्या है, cos a बराबर b अपॉन h और tan a बराबर p बाय b है ना। अब cos ये b बाय h है तो b कितना स्क्वायर रूट 7 और h कितना, h कितना, h कितना 4, स्क्वायर रूट 7 बटे 4। अब p बाय b ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 और बेस कितना स्क्वायर रूट 7। आंसर यही दोनों तो पूछा है, यही दोनों तो पूछा है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा इतनी सभी को। फिर से लगता है मार्कर करना पड़ेगा चेंज, कोई बात नहीं कर रहे हैं मार्कर चेंज। ठीक, जरा 2 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक, मिल गया मार्कर। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन आप सभी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बिना किसी रुकावट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक, रफ किया जाए बेटा इसको, बिल्कुल रफ किया जाए, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, कहाँ गई बुक, ये रही, हाँ, गिवन दैट गिवन sec थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बढ़िया है, ये भी सही है। 4, अच्छा 4 कहाँ हुआ है तो फिर बता रहे हैं, 4 करते हैं। गिवन cot a बराबर 8, गिवन 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन a एंड sec a, फाइंड साइन a sec a। देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया, 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, cot a बराबर 8/15। ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या, b बाय p, b बाय p। बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस चाहिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, h स्क्वायर के बराबर। अब h बराबर कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 225 प्लस 64 कितना हो गया, 5 4 9 6 2 8 और 289। अब 289 किसका स्क्वायर है बेटा, 289 है 17 का, h बराबर 17। देखिए ये रेशियो को नहीं मालूम था, उधर भी रेशियो लिखे थे, हाइपोटेनस 17 होगा तो परपेंडिकुलर बेस 15 और 8 होगा। ठीक है, हाइपोटेनस चलिए मिल गया। साइन क्या कहता है, p बाय h, p बाय h। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है बेटा हम लोगों को, परपेंडिकुलर कितना 15 दिया गया है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया गया है 17, ये देखिए 17 आ गया आंसर। अब सेक क्या कहता है, सेक कहता है h बाय b, h बाय b, h कितना 17, b कितना, b कितना 8। आंसर समझ में आया, मगज में आया सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अगला शिकार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने ये रहा। नाउ लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है? इफ सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट all other trigonometric ratios। भाई इस सवाल में तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? देखिए पहले मैं जो सेट का फॉर्मूला बताइए, सबसे पहला काम जो भी दिया है उसका फॉर्मूला रखेंगे, बहस नहीं करेंगे। पहला क्या करेंगे, जो मिला है उसका फॉर्मूला रखेंगे। क्या दिक्कत है भाई तुमको? जो बता रहे हैं ध्यान नहीं जा रहा है क्या? ध्यान दो, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या? पंडित बद्री, 5वें नंबर पे आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर h बाय क्या? पंडित बद्री, हाँ बी, h/b। ठीक है, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूस 13, बेस 12, तो कल क्या बताया था मैंने? कल आप लोगों को मैंने यही बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूस 13 है तो बेस और परपेंडिकुलर 12 और 5 हो सकते हैं। बताया था नहीं बताया था रेशियो? ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक, वरना जो लगाना चाहे पाइथागोरस से लगाए। p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, आ गया 25, लग गया स्क्वायर रूट, आ गया 5, p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर p बराबर आ गया 25, सॉरी 5, p आ गया 5। तब भी वही बात, शॉर्टकट ट्रिक भी देख सकते हैं ऐसे सवालों में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक इधर दिया हुआ है, सेक चलो लिख दो, सेक लिख दो, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबके फॉर्मूले जो भूल गए हैं जरा याद दिला दिया जाए उनको। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सब अपने को कोऑर्डिनेटर के अपोजिट वाला ले लेंगे। एच पी, एच बी, बी पी बी। ठीक है, समझ में आया? बस सबके आंसर रखते जाने और क्या। P कितना, परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेन्यूस कितना 13, 5/13, cos b बाय b कितना 12, h कितना 13, 12/13, p कितना 5 और b कितना 12, 5/12, 5/12। फिर cosec h बाय p, h कितना 13 और p कितना 5, 5। ठीक है। sec थीटा h कितना 13, बेस कितना 12। ठीक है। cot थीटा b कितना, बेस कितना 13 और परपेंडिकुलर कितना 5। नहीं, बेस आपका 13 नहीं, बेस आपका 12 है। भाई मैं सोचूं 12/5। ठीक है, समझ में आया सभी को? पांचवा क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया। ठीक है, आते हैं अब हम लोग किस पे, छठवें क्वेश्चन पे।
जो कि छठा हुआ बदमाश है। छठा हुए बदमाश वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A and cos B, then show that angle A बराबर angle B. Oh, if angle A and angle B are acute angles such that cos A बराबर cos B, then show that angle A बराबर angle B. ठीक है। इतने सिंपल सवाल एनसीईआरटी को देने नहीं चाहिए, लेकिन आप देखना है तो आपके लिए एनसीईआरटी की ये भूल माफ। एनसीईआरटी की ये भूल माफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles then क्या? हाँ, such that cos A बराबर cos B, such that cos A बराबर cos B। आधे बच्चों को तो सवाल भी नहीं समझ में आया। समझ में बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, such that cos A and cos B, then show that angle A बराबर angle B, then show that एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, अब देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगुलर टेबल होती है उसमें सभी एंगल क्या होते हैं हमारे पास? एक्यूट ही होते हैं, 90 को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन 90 और 0 की हम लोग वैल्यू लेते भी नहीं है। कभी देखा है लेते हुए? नहीं, प्रैक्टिकली तो कभी भी नहीं देखा होगा। 0 और 1 की वैल्यू लेते हुए कभी भी देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा। प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं देखा। 0 90 डिग्री की तो जितने भी हुए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री सब क्या है? एक्यूट है कि नहीं है? अब कॉस का केस है, फ्रॉम एंगुलर टेबल, फ्रॉम एंगुलर टेबल फ्रॉम एंगुलर टेबल। ठीक है, देखिए बेटा, पहले एंगुलर टेबल बाद में आएगी, पहले इधर आते हैं, समझिए। ठीक है, पहले इधर समझिए। एक केस बना दिया हमने ट्रायंगल्स का, cos A बराबर cos B का है। देखिए, इससे हम इन दोनों से हम लोग एंगल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, cos A बराबर, अच्छा चलिए छोड़िए, cos, हाँ, cos A cos B के बराबर कब होगा? cos A जो एंगल है वो cos B के बराबर कब होगा? तब ऐसा केस तो बेटा तभी होगा जब दोनों साइड बराबर होंगी। जब दोनों साइड बराबर होंगी, ठीक है, cos A cos B भी तभी इक्वल होगा जब ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो। क्योंकि भाई इसमें और इसमें परपेंडिकुलर बेस तो बदल जाएंगे, और दोनों बदलने के बाद भी इक्वल हो तो इसका मतलब तो यही हुआ साइड्स इक्वल है दोनों की। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रॉम एंगुलर टेबल। ठीक है, या हम लोग अदर वे पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम एंगुलर टेबल अब समझिएगा, cos थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री। देखिए, 0 cos 0 पे cos की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 30 डिग्री में cos की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट 3/2। cos 45 पे कितनी होती है? 1/स्क्वायर रूट 2। cos 60 पे कितनी? 2। ठीक है, हाँ, 1/2 हो जाती है। और 90 भी कितना होता है? 0। cos 90 कितना? 0। अब cos 45 डिग्री पे ही देखिए ए एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि इधर तो 90 डिग्री है, उधर कभी इक्वल होगा जब 45 होगा। ठीक है, cos 45 डिग्री बराबर
cos 45 डिग्री। हाँ, cos A बराबर cos C बराबर 1/√2। ऐसा ही 1/√2 वाले केस पे ही होगा, ठीक है। और ये केस कब होगा, जब एंगल 45 होगा। cos 45 बराबर cos 45, ठीक है। तो cos से cos कट गया, ठीक है। एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो इसी तरह से आपका एंगल A और एंगल C बराबर हो गया। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। बढ़ते हैं किस पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इफ cot थीटा बराबर 7/8, इफ cot थीटा बराबर 7/8, फाइंड, क्या करना है, अच्छा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट दो पार्ट कर लेते हैं। पहली चीज क्या इवैल्यूएट करने को कहा इसने, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा होल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपसे क्या क्या फाइंड करने को कहा, कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, इसको फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहली बात, कॉट थीटा आपको दिया है 7/8, कॉट थीटा में आपको क्या मिल गया यहाँ पे, b/p मिल गया, ठीक है। फिर आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, फिर sin p बाय करके फिर सिंपलीफाई कीजिए। उससे फर्स्ट और उससे शॉर्टकट और उससे बेटर मेथड आपके पास है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा में तोड़ दो, मतलब उसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी होल इनटू a माइनस b का, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में फिर वही काम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। cos बाय sin क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा ही हुआ है, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, cot की वैल्यू क्या होती है, cot की वैल्यू क्या होती है, देखिए cot आपको दिया ही हुआ है, स्क्वायर लिखना है, तो 7 7 49 अपॉन 8 8 64, आंसर। कितना हल्का क्वेश्चन देने का मन लोग कर जाता है, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा इधर भी 49/64, थोड़ा जिन लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा, जब थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं, cot स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, आंसर। और आंसर नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, फिर 8 पे आएंगे, ठीक है। बेटा क्लास 10th में जो भी बच्चे अभी हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और उन सभी तक मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि बेटा पढ़ाई अपनी जगह है, नोट करते हो, पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रेशर में, टेंशन में या सोसाइटी में को देखा करके या किसी भी मेथड से आप 3 चीजों को प्लीज अवॉइड कीजिए, सिर्फ 3 चीजों को।
प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जिसमें नंबर 1 पे है आपका फ़ोन एडिक्शन, नंबर 1 पे है फ़ोन एडिक्शन। जैसे कई लोग हैं, पढ़ाई की वीडियो है ऑन है, देखते देखते थोड़ा बोरियत होने लगी, शॉर्ट देखने लगे, देखते 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 फिर एक लत बन जाती है बेटा शॉर्ट्स की। शॉर्ट हो गया और ये हो गया क्या कहते हैं आपका रील्स हो गया इंस्टाग्राम पे। इनको सबको बेटा कभी लत मत बनने दीजिए, क्योंकि एक बार लत बन गए तो आपके दिमाग को अंदर ना खोखला करना शुरू करेंगे। फ़ोन का यूज़ मैक्सिमम आप पढ़ाई के लिए ही कीजिए, ठीक है। बाकी मैं तो यूट्यूब से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को या फिर कोई भी आर्ट प्लेटफॉर्म है या कुछ भी सिखा रहा है तो उसको उसको गेन अप करें, ना कि इन कॉमेडी वगैरह को जो आलतू फालतू सस्ते मद्दे कॉमेडी वाले चले जाते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी उल जलूल हरकतें करेंगे बददिमागों वाली, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटा आप सभी लोगों से कि आप इन सब जैसे बेवकूफ़ लोगों को, समाज के जो कचरा बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, इनसे कृपया दूर रहें। मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ गए होंगे कि ये फालतू के कचरे कौन फैला रहा है। नाचते हुए डाल दिया, मुंह पे फेविकोल डाल रहे हैं, बेवकूफ़ी की हरकतें हदें पा रहे हैं इन लोगों की। तो इनको इनसे जितना हो सके दूर ही रहें, और शॉर्ट्स वगैरह की इन लोगों से दूरी बना के रखें। जितना हो सके बेटा टाइम अपना एजुकेशन पे दीजिए। अब तो फ़ोन पे ऑनलाइन एजुकेशन मिल गया, मज़े के साथ टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक जोक करते हुए, बीच बीच में भी थोड़ा बहुत जोक कर लेता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। बेटा बीच बीच में ज्ञान देना जरूरी होता है। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में भटक गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था जिससे वो सदमार्ग पे गए थे, ठीक है। स्कूटर बजने वाला है, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक जितना पार्ट हो सकेगा हम लोग कंप्लीट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? if 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4। हाँ बेटा 3 चीजें बोली थी मना करने को, अभी एक ही मना किया है, धीरे धीरे करूंगा 2 और मना। दूसरी चीज तो ले ले अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ठीक है। जो मेल फीमेल के पीछे भाग रहे हैं, फीमेल अपनी दोस्तों में कह रही है यार बड़ा हैंडसम है, वो कह रहे हैं भाई बंदी बड़ी मस्त है। इन सब चीजों से बेटा जितना हो सके उतना और बचना है आपको, ठीक है। क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जिसने इसको प्यार समझा वो गधा है। बहुत बहुत जगह सुना भी होगा, आज यहाँ पे सुन लो, ठीक है। रही बात लड़कों की, तो लड़कों का कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। करना चाहिए ऐसा नहीं है, हर लड़का ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% केसेस में लड़कों का भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लड़कों का दिमाग बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दैट मच। फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है बेटा, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे, खासकर लड़के अवॉइड करें, और लड़के जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी अवॉइडेशन की, ठीक है। तीनों चीज़ें समझ गए? जो नहीं समझे समझ जाओगे, और हिट लाइक व्हेन यू गेट इट, ठीक है। आ जाते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। हाँ कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे इन तीनों टॉपिक्स पे, कभी बनाएंगे डिटेल वीडियो, ठीक है। इंतजार रहेगा आपका भी और हमारा भी, डिटेल वीडियो बनाएंगे कभी इन टॉपिक्स पे। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 plus tan square A 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not? 1 minus cos square minus sin square A or not?
तो शुरू करते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ठीक है, ठीक है, यही कह रहा है इतना क्वेश्चन। और नॉट, हाँ और नॉट वही बताऊंगी। ठीक, और नॉट। ठीक है भाई, आज मार्केट बड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा क्योंकि इंक मेरे पास खत्म हो गई है और मार्कर मेरे पास और है नहीं, ये इकलौता है। एक मतलब रखा है सेफ्टी के लिए, लेकिन वो खाली है। चलिए देखते हैं आज इसका जोर कितना है बाजू कातिल में, तो देखते हैं। ठीक है, 3 cot a बराबर 4 दिया ही हमको, गिवन पार्ट है और हमको प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इतना हमको प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, ये तो गिवन पार्ट है, को इस फॉर्मूले से प्रूव करना है। यही मैं चाहूं तो इसको मैं 2 लाइन में प्रूव कर सकता हूं बिना इस आइडेंटिटी को लगाए हुए। दोनों मेथड दिखाएंगे, बने रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और एंड तक देखें। और अगर पुराने हैं तो भी यही काम करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बजाय और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आ जाते हैं इधर। पहले इस मेथड से देखते हैं कि आपको जहां गिवन पार्ट दिया है वहां आप कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आपका देखेंगे ये पार्ट कैसे करना है, मतलब शॉर्टकट में कैसे, मैंने बताया शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं बिना अगर गिवन ना दिया होता तो। ठीक है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, cot a इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, cot a हमारा 4/3 दिया है। अब कुछ बुद्धिमान क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाने लग जाएंगे। लगाना पड़ेगा, बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी उतनी। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में भी चलिए। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी बेस आपको 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिपलेट फॉर्म वाला मेथड कि अगर आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है तो हाइपोटेनस 5 होगा। फिर भी जिनको नहीं मालूम है वो लोग देख लें, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, h स्क्वायर के इक्वल में। तो h बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 9 प्लस 16 25, तो h बराबर कितना हो गया 5। फिर वही बात, हाइपोटेनस कितना 5। ठीक, ये आ गया 5। सबकी वैल्यू में रखते जाते हैं, बात खत्म। 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या, p/h, तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस p स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर क्या b स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर क्या p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सबकी वैल्यू रखते जाते हैं। 1 माइनस p/h कितना 3/5, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू b/h, b का स्क्वायर बाय h स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर माइनस p/h, 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन की तरीके से देखा जाए या सॉल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो इधर चलिए स्पेस का प्रॉब्लम ना लाते हुए इधर चल लेते हैं। ठीक है, ये नीचे से एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर सेम था, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया। ठीक है,
5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना 25। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये क्या छूट गया 1 माइनस पी बाय पी स्क्वायर बाय स्क्वायर। आहा यही तो गलती हो गई, देखिए tan p बाय b होता है p बाय b, तुम लोगों ने मिस्टेक करवा दी, उससे पाप पड़ेगा p बाय b स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, नहीं यहाँ पे तो सही रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 बाय 3 तो 3 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेम रहेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना और यहाँ पे हो जाएगा कितना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, ठीक है, यहाँ देखिए 16 प्लस 9 हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 16 माइनस 9 कितना 16 माइनस 9 कितना 7 और यहाँ पे भी 16 माइनस 9 हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 25। समझ में आया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब आपको एक शॉर्टकट मेथड दिखाते हैं, वो भी इस गिवन का इस्तेमाल किए बिना, कैसे हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है, आंखों पे यकीन ना हो तो आंखें साफ कर लेना। समझ में आया, ठीक है, इसको रफ करते हैं इधर का पार्ट, इसको रफ करते हैं इधर का पार्ट, क्या हुआ भाई आज डस्टर गायब कर दिया गया हमारा, मिल गया, ठीक है, तब पार्ट रफ कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट में आपको दिखाता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर बराबर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर ए। देखिए 8.1 में ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन लगा के देख लेते हैं, ये 8.4 का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों क्यों भाई क्यों 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 क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला लिखवाया है बेटा, नहीं याद हो तो आंखें पीछे लेके जाके दिमाग के साथ देख लेना, दिमाग पीछे ले जाओ और चेक कर लो कि क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया है नहीं लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया है। अरे नहीं याद आया तो और अच्छे से देखो, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, लिखवाया नहीं लिया, माइनस का टेन स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस का हो गया, बात खत्म, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब नीचे लेके आओ, देखो सेपरेट कर लो, 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको फिर से क्या कर लें, फॉर्मूले सबके ओपन कर दें। 1 बाय सेक क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, टेन क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या सेक क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। समझ में आया इसका शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूले बेटा इसकी इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना, इस पे तो करना लेकिन उससे भी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करना। अगर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस पे जरूर करना, ये आएगा 1 नंबर का, ये आएगा 5 नंबर का, समझ रहे हो किस पे कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो कि है क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे रेडी हो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 9? अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी बातें कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख रहा हूं, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to square root 3, if tan A बराबर 1 by square root 3, then find the value of दो पार्ट है। पहला पार्ट पहले बताते हैं। पहले किसका कहा है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बट ट्रिग्नोमेट्री बोरिंग नहीं, मजेदार है। मजा लोगे तो मजा आएगा, बोरिंग में जाओगे तो बोरियत लगेगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसा उसको लेके चलते हैं। ठीक है, बोरिंग मान के चलोगे तो कुछ मुझे बड़ा मजा लगता है, इसीलिए देख लीजिए इतने साल हो गए 10th के, तब भी इन्हीं के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मजे की बात होती है। देखिए फिगर पे आ जाते हैं बेटा, फिगर क्वेश्चन वाला, हाँ कोई और फिगर को समझ लेना। ठीक है, फिगर पे है क्वेश्चन के, ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल B पे है। ठीक है, एंगल A ये है और ये C है, BCA नहीं, BC नहीं, ABC। ठीक है, क्या कहना क्या चाहता है ये, मुद्दे की बात समझते हैं। ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल B पे है, tan A बराबर 1 by स्क्वायर रूट 3 है। अगर मैं tan A लूं तो देखिए tan A बराबर tan का फॉर्मूला क्या होता है? P by B। ठीक है, और समझिए tan की वैल्यू कितनी दी है? 1 by स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया आपका स्क्वायर रूट 3। परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? पहली बात तो परपेंडिकुलर ही क्या हो गया? थीटा के अपोजिट वाला ये हो गया। परपेंडिकुलर बराबर कितना? 1, और ये बेस कितना हो गया हमारा? स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेनस निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस पे ही आओ, सबसे पहले पाइथागोरस पे आओ। और ये सभी ए वाले के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से गड़बड़ी मत कर देना। tan A एंगल A वाले की बात हो रही है वैसे। ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं पाइथागोरस पे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर कितना नहीं मालूम, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी h इज इक्वल टू 2। यहां तक शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहां तक दिख रहा है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनस कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब पहले वाले की पहली बात पे आते हैं। साइन ए वालों को हम लोग पहले ले लेते हैं। साइन ए कितना? देखिए साइन क्या होता है? p बाय h, एंगल ए के अकॉर्डिंग p बाय h, यानी 1 बाय 2। समझिए, नहीं समझे तो फिर से समझो। साइन ए की बात कर रहा है, tan ए, पहले एंगल ए है तो एंगल ए वाले को तो हम लोग निश्चित होकर एकदम ले सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या कहता है? p अपॉन h। p अपॉन h होता है साइन, तो p कितना? 1, h कितना? 2, तो p अपॉन h यानी कि 1 बाय 2। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए cos c पे आते हैं। cos c, एंगल c की तरफ से देखेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बाय h। ठीक है, इधर से देखेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। ऐसा लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, cos c की जहां बात हुई तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बाय h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना? बेस कौन सा? ये
बेस कौन सा, ये परपेंडिकुलर था लेकिन अब क्या बन गया बेस, लिख दो यहाँ पे दो बेस फॉर एंगल सी, ठीक है। कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाय एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2 फिर से आ गया इनटू 1/2, या तो आप मेरी वो वाली बात याद कर लो जो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कही थी, फर्स्ट क्वेश्चन में कही थी, sin a बराबर cos c होगा, cos a बराबर sin c होगा, यानी एंगल बदला और आपका कोऑर्डिनेटर आ गया तो आपका क्या हो जाएगी, वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर भी प्रूव करते हुए चलते हैं, कोई भी शंका की बात नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब cos a क्या हो जाएगा, देखिए एंगल a की बात हो रही है, यहां से लेके चलेंगे, cos क्या कहता है b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, हो गए भी स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या जा रहा है, एंगल सी पे आ गया, साइन क्या कहता है p बाय h, p अभी ये हो गया p अपॉन h, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, समझ में आया बेटा। जब इसको समझो तो बहुत स्लोली समझो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझो, या ये पॉइंट या 0.5 पे या 0.75 पे डाल के समझो, जितना धीमे समझोगे आगे जाके उतना ही तेज समझाने लायक बनोगे, क्योंकि मैं अपने टाइम पे बेटा जब समझता था, देखिए अब ये मैं समझने लगा, मैं मास्टर वाली को पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं जब अपने टाइम पे समझता था मैं क्या करता था, बहुत धीमे समझता था, भले ही दिन भर में एक ही क्वेश्चन समझ में आए लेकिन आना चाहिए, जो आपको बताया जाता है बचपन से दिमाग भरा जा रहा है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट इजी अंडरस्टैंडिंग, जितना आसानी से, जितना जल्दी या जितना धीमे, चाहे जल्दी चाहे धीमे, लेकिन जितना भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, उतना ही अच्छे से आप करने लायक बनेंगे। अगर एक बार आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया क्वेश्चन करना कैसे है, तो फिर आप तेज भी कर लेंगे, स्लो भी कर लेंगे, फिर तो आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करता है कितना स्पीड में आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो सिर्फ क्या करना है, इवैल्यूएशन का काम रह गया, 1 into 1 1, 2 to the 4 प्लस का स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3 कितना हो गया 3 अपॉन 2 to the 4, देखिए बेटा स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3, देखिए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट कट जाता है, बचा 3, तो देखिए 3 + 1 कितना 4 अपॉन में 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1, आंसर। समझ में आया, मगज में आया सभी को, कोई सी को डाउट हो तो पूछ लो, हो गया ठीक। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, कौन सा आप हमको रोकने ही वाले हैं, ठीक है, और कौन सा हम आपके रोकने से रोक ही जाएंगे। cos a cos c minus sin a sin c, गुड क्वेश्चन। cos a cos c minus sin a sin c, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ना ज्यादा मार्केट का यूज करना है, भाई मार्केट वैसे ही इसमें गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट cos a cos c प्लस sin a sin c, ठीक है। सारी बात वही, इतना सब कुछ तो सेम रहेगा, इतना सब कुछ तो सेम रहेगा, जो चेंज आएंगे, परिवर्तन आएंगे वो यहां से आएंगे, ठीक है। बढ़ती का नाम जिंदगी। cos a क्या हो जाएगा, देखिए एंगल तो a का चल रहा है, तो cos क्या कहता है b अपॉन h, b क्या हो गया, ये हो गया b अपॉन h, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। cos c क्या कह रहा है, b अपॉन h यानी b अपॉन h, बेस फॉर एंगल सी b अपॉन h यानी 1/2 प्लस, फिर देखिए साइन ए कितना हो गया, साइन मतलब p बाय h, एंगल के हिसाब से p अपॉन h 1/2, ठीक है। और ठीक है, साइन c क्या कह रहा है, p बाय h, p अब ये हो गया p अपॉन h, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, बात तो सेम हो गई। देखिए स्क्वायर रूट 2 to the 4, स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3 प्लस का 2 to the 4, स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3, ठीक है। नीचे रहा 4 कॉमन, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट 3, बेटा स्क्वायर रूट से बोल रहे हो, बुद्धि है कि बेच खाए हो हैं?
अरे पागल, स्क्वायर रूट से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास एक सेब था, हमने एक और सेब दे दिया, कितना हो गया, 2 सेब हो गया कि सेब सेब हो गया, नहीं क्या तो सेब सेब हो गया। बुद्धि का प्रयोग करना सीखो बेटा, 10th में आ गए हो, बोर्ड का पेपर देने वाले हो, साल भर में ही देने वाले हो, देने तो वाले हो, ध्यान दो, बुद्धि खोल के पढ़ो। 2 1 जा और 2 2 जा, स्क्वायर रूट 3/2 आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बेटा 8वां सवाल सभी को, सॉरी 9वां सवाल सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, फिर 11 पे, और फिर एक्सरसाइज हो जाएगी 8.1 खत्म। 10 पे 11 पे फिर एक्सरसाइज हो जाएगी 8.1 खत्म। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया बेटा, समझ में आ गया। रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, cos p and tan p, cos p and tan p। धीरे धीरे समझ में आएगा, क्या परेशान हो रहे हो, धीरे धीरे आएगा। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर कहा है, जहां क्यू पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, क्यू यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कहा क्या है, राइट एंगल एट क्यू हो गया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी सेंटीमीटर का है क्या, हाँ सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई 3 साइड। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब साइन पी की वैल्यू बतानी है, मतलब एंगल पी से सारा खेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा आपका ये, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये। क्या हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे निकाल तो सकते हैं, मुझे लगता है निकाल सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करते हैं। पाइथागोरस, मजेदार क्वेश्चन है, बाय पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, एच का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यानी a स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625, माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, तो 25 दूना कितना हो गया 50 और x माइनस का 50x, तो इज इक्वल टू में ये और यहाँ पे आ गया कि आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 आगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर आपका कट गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 50x उधर गया तो बन गया क्या प्लस का 50x, ठीक है, प्लस का 25 इधर आया तो हो गया माइनस 625 माइनस का 25, ठीक है, 625 में से 25 गए तो कितने बचे 600 और इधर 50 का हो गया कितना 50x, ठीक है, 50 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, x बराबर उधर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, शायद आप लोगों को नहीं इतना दिख रहा था, चलो कोई बात नहीं, फिर इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, x बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कैंसल, 5 बन जा 5 कितने जा 12 जा, x आ गया हमारा क्या 12 आ गया, ठीक है, और x जब 12 आ गया तो यहाँ पे कितना था 25 माइनस एक्स था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था x हम लोगों ने लिया था, तो x आ गया हमारा 12 और 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 13 आ गया, 25 माइनस 12 होता है 13, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस ये। अब आ जाते हैं जरा इधर की बात पे, साइन p पे आते हैं, पहले साइन p, साइन p क्या कह रहा है p बाय h, देखिए साइन p दिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है, p बाय h, साइन क्या होता है p बाय h यानी 12/13 आ गया, ठीक है आ गया। फिर आ जाते हैं cos p पे, cos p क्या कह रहा है b अपॉन h यानी b अपॉन h यानी कि क्या हो गया 5/13। फिर आ जाते हैं किस पे tan p पे, tan p चलिए इधर लिख देते हैं, tan p बराबर कितना, tan p कितना, tan का फॉर्मूला होता क्या है p बाय b, परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस कितना 5, एग्जाम में आपको यही बना के दे दिया, यही क्वेश्चन दे दिया, बस साइन p की जगह साइन r कर दिया, cos p की जगह cos r कर दिया और tan p की जगह tan r कर दिया, क्या कर देंगे बस परपेंडिकुलर तो बेस बदल देंगे, कंसेप्ट क्लियर रखो बेटा, क्वेश्चन रट के ना चलो, क्या कर देगा परपेंडिकुलर की जगह बेस बदल देगा, बेस की जगह परपेंडिकुलर बदल देगा, और कुछ नहीं करना, और क्या करना कुछ भी नहीं करना, बस सारा खेल यही का है, समझ में आया, मगज में आया, ठीक है, इसको इतना नोट कीजिए, रफ करके बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बढ़ जाते हैं, कौन दिक्कत वाली बात है, बात बाकी सब ठीक ही। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following are true or false, बताना है ये जो स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, मतलब ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है, तो लिखते हैं पहले वाले को, क्या है पहला वाला, पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ tan a is always जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई भी करना है,
tan a is the value of tan a is always less than 1, ठीक है। रात काफी हो चुकी है, बज रहे हैं रात के 1:30 शुरू करते हैं अपनी बात। एक थोड़ी सी इंक बची है, वो भी लीक हो रही है। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? चेक करते हैं tan थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, tan 0 की वैल्यू कितनी? tan 0 की वैल्यू 0, 1 से कम हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3, 1/√3। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ 1/√3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा क्या होते हैं? 1 से कम होते हैं। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो 1 से कम होगा। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 और ये 1 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी भी 1 से कम। tan 45 की वैल्यू 1, 1 के बराबर आ गया। जो लेस देन पूछा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। चलिए आगे चेक करते हैं। tan 60 कितनी? स्क्वायर रूट 3। क्या स्क्वायर रूट 3 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, तो 1 से बड़ा हो गया। तो क्या हमेशा वैल्यू tan a की लेस देन 1 होगी? नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज tan 60 is greater than 1, tan 60 डिग्री is greater than 1, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? sec a बराबर 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a। क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एंगल a के लिए? चेक कर लेते हैं बेटा। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, sec a = 12/5, sec a बराबर 12/5 for some value of angle a, for some value of angle a, एंगल a की किसी भी वैल्यू के लिए, एंगल a की किसी भी वैल्यू आने पर क्या 12/5 tan sec a की वैल्यू हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं चेक करना है। चेक करना सिर्फ इतना है, ये पाइथागोरस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये कोई आपको अदर वैल्यू दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्या राइट ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। राइट ट्रायंगल पर रख के चेक किया, ये क्या है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b, ठीक है। h² माइनस b² बराबर p² होता है। h² में से b² माइनस कर दिया, h² यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 बराबर कितने? p²। तो p² किसके बराबर हो जाएगा? 144 में से अगर 25 गए तो इधर आ गया 9 और इधर आ गया 1 और इधर आ गया 1, 119। p² p बराबर स्क्वायर रूट 119 तब हो सकता है जब p क्या हो? स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर आपको क्या हो? स्क्वायर रूट 119 हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट के लिए मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। शायद ये स्क्वायर रूट 119 आपको नजर ना आ रहा हो, आ रहा है, ठीक है, इतना भी बैकवर्ड नहीं समझना है, ठीक है। पार्ट थर्ड पे आते हैं, इसको रफ करते हैं और पार्ट थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? cos a is the abbreviation used for cos a
is the abbreviation used for cosecant A, cosecant ठीक है। अच्छा कॉस का देखिए सबके फुल फॉर्म लिख देते हैं, पता चल ही जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन ऑफ थीटा। कॉस क्या होता है? कोसाइन ऑफ थीटा। तो क्या बात अलग हो गई? नहीं हो गई। ये कोसाइन और कोसिकेंट बता रहा है। टैन क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। फिर आ गया क्या? कोसिकेंट, कॉसेक आया कोसिकेंट, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ थीटा। सेक थीटा पे आए सिकेंट ऑफ थीटा, कॉट पे आए तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ऑफ थीटा। समझिए बात को। क्या cos cos A is abbreviation used for cosecant of A? क्या cos A cosecant का एब्रिविएशन है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये बात फॉल्स हो गई, ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। रीजन कि cos A is the abbreviation used for cosine of theta, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसको नीचे वाले रफ कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 for some angle थीटा। साइन थीटा बराबर 4/3 for some angle थीटा। फिर वही बात जैसा अभी सेकंड पार्ट में किया था, देख लीजिए। साइन थीटा मतलब 4/3 यानी मतलब p/h, यानी मतलब नहीं नहीं नहीं, ये बात तो पॉसिबल नहीं है, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? और उस केस में क्यों पॉसिबल थी? अभी दोनों को कंपेयर करके बताते हैं। देखिए सेक सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, ठीक है। और सेक ए 12/5 में आपका परपेंडिकुलर कितना निकला था? स्क्वायर रूट 1119, स्क्वायर रूट 1119, ठीक है। क्या स्क्वायर रूट 1119 12 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। क्या 11 से बड़ा है? 11 से भी छोटा है, क्योंकि 11 का कितना होता है? 121 होता है, 121 होता है, तो 121 से भी छोटा है, यानी 11 से भी क्या है? छोटा है। 10 और 11 के बीच में है थोड़ा बहुत, यानी कि सबसे ये छोटी साइड हो गई, इससे 12 के कंपैरिजन में छोटी हो गई। और सेकंड क्या कहता है? h/b, यानी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड हुई नहीं हुई। अब इस केस में देखिए साइन थीटा कितना? 4/3, 4 बड़ा है 3 बड़ा है? 4 बड़ा है। हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। कोई मेल है? जी कोई मेल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये पॉसिबल नहीं होगा, फॉल्स। वैसे दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे। बच्चे क्या करेंगे? देख के दोनों को सेम लगेगा, लगा देंगे, क्या टिक लगा देंगे, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज क्या हो गई बेटा? क्या दिक्कत है तुमको? समाप्त नहीं होने दोगे एक्सरसाइज? एक्सरसाइज क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। एक्सरसाइज हो गई अब आपकी समाप्त, ठीक है। आते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन पे। 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे मजेदार वाले, जो बोर्ड एग्जाम वगैरह के हैं। फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे कंप्लीटली। कई पार्ट बन चुके हैं, कई पार्ट में बनी है वीडियो, तो इसको हम करेंगे कंप्लीटली वाइंड अप। जरा सा सैंपल पेपर देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन से रिलेटेड आया है, बस। ठीक है, कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 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 कोई है नहीं क्या? है तो बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है।
रफ कर दिया जाए इसको। है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सिर्फ किससे ढूंढ रहे हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड। इसको रफ करके 2 क्वेश्चन बताएंगे सर, ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ज्यादा के लिए तो बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट, ठीक है। आ गया क्या क्वेश्चन? क्या दिया गया है? इफ 4 tan थीटा बराबर 3, हाँ क्या है, हाँ इफ 4 tan थीटा बराबर 3, अगर 4 tan थीटा बराबर 3 है, फाइंड या इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है हमको? है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में लग गया ब्रैकेट। बस इतना फाइंड करना है, अब कुछ नहीं, बस इतना थोड़ा सा, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/4, क्यों मल्टीप्लाई में था, उधर आया डिवाइड में, ठीक है। तो tan थीटा जब 3/4 हो गया तो tan तो 3/4 मतलब क्या हो गया? p/b हो गया। क्या नहीं है? हाइपोटेन्यूस नहीं है। हाइपोटेन्यूस ऐसी केस में अपने आप क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16 और परपेंडिकुलर का 9, स्क्वायर रूट के अंदर 16 प्लस 9 कितना हो गया? स्क्वायर रूट 25, h बराबर 5, हाइपोटेन्यूस कितनी आई? 5 आ गई, ठीक है। अब देखो 4 sin थीटा क्या कह रहा है? p अपॉन h माइनस b अपॉन h प्लस का 1, और यहाँ पे 4 इंटू p अपॉन h प्लस का b अपॉन h माइनस का 1, ठीक है। फिर कर लेते हैं p अपॉन h, 4 इंटू p कितना? p कितना? 3 अपॉन में h कितना? 5 माइनस का बेस कितना? 4, बेस कितना? 4, अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना? 5 माइनस का 1, अपॉन में नहीं माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। 4 इंटू 3/5, 4 इंटू 3/5 प्लस का 4/5 माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे ओवरकम करें? सिंपल कैलकुलेशन, तो आप कुछ नहीं, 4 3 12/5 माइनस का 4/5, और यहाँ पे प्लस का 1 है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम सेगमेंट में आ जाएगा। तो क्या हो गया? प्लस का 5/5, वही काम नीचे करना है, 4 3 12/5 माइनस का 4/5, और क्या हो गया यहाँ पे? सॉरी, प्लस का 4/5 और यहाँ क्या हो गया? माइनस का 5/5, ठीक है। नीचे आ गया 5 और ऊपर क्या हो गया? 12, पहले प्लस मल्टीप्लाई नंबर लिया जाता है, या ये कर लो प्लस माइनस, 4 में से 5 गए, प्लस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया? प्लस का 1, और 12 प्लस 1 कितना हो गया? 30, अपॉन में सबसे नीचे तो 5 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16, 16 में से 5 गए तो कितना हो गया? 16 में से 5 गए तो कितना हो गया? 11, 5 से 5 कट, 13/11 आंसर लिख दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हो गया सभी का, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये मिला, रफ कर लिया जाए, इसको कर देते हैं।
ठीक है, इफ tan थीटा बराबर बराबर 5/12 फाइंड 9 साइन स्क्वायर, हाँ 13 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस का हो गया यहाँ पे क्या, हाँ -9 13 साइन स्क्वायर थीटा -9, ठीक है। tan कितना 5/12, ठीक है, यानी p/h, परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेन्यूस हो गया 12, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया 5, बेस हो गया 12, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका 13, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू साइन कितना p/h, तो p का स्क्वायर बाय h स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना 25, h का स्क्वायर कितना 13 इंटू 13 13 का स्क्वायर माइनस का 9, देखिए 13 का स्क्वायर से 13 कट गए, बचे कितने 25/13 माइनस का 9, ठीक है बेटा। 13 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 25/13 माइनस का 13 9 का कितना 9 1 जा 9, हाँ सॉरी 13 9 का हो गया 117 अपॉन 13, नीचे 13 कॉमन, 1117 में से 25 चले गए, 1117 में से 25 चले गए, मतलब कितने बचे 8 बचे, तो इधर हो गया 92 माइनस का 92 अपॉन 13, माइनस का 92 अपॉन 13 आ गया, क्या आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 हमने बड़ा डीपली समझ लिया, कुछ बचा नहीं समझने को, थोड़े बहुत एग्जांपल्स और समझ लीजिएगा, तो 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए हलवा हो जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय हिंद।